अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वैकेंसीज़ लेकर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हैं। एएसआई की जॉब है पुलिस में। इसमें जो है वो मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, तालीम कितनी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो उम्र की हद है वो कितनी होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊँगा। तो आपने जो है वो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो अपना चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद जो है मैं आपको अप्लाई करने का तरीका समझाऊँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जी कि वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो है तालीम आपको चाहिए वो है जी आपकी मिनिमम FA FSC होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी उम्र की हद है, ठीक है, वो 18 से 25 है। 18 से 25 वो हैं जो मतलब है कि फ़्रेश कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी सर्विंग गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए जो है उम्र की हद 18 से 35 साल है, ठीक है। इसमें जो है वो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मतलब है कि पुलिस की जॉब है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की जॉब है ये, और ASI की हैं, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। मीन्स के ग्रेड 11 की, और इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो अप्लाई करना है, और उसकी जो है वो 1000 रुपये चालान की फ़ीस है। वो आपने जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो उसका चालान फार्म कहाँ से डाउनलोड करना है, और जो है वो हबीब बैंक जो है वो उसके हबीब बैंक के अकाउंट में जो है वो आपने डिपॉजिट करवाना है। उससे पहले जो है मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कौन कौन जो है वो कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे मीन्स के आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन, और उसके बाद जो है स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए। मिनिमम जो हाइट है आपकी वो मेल के लिए वो 5 फुट 6 इंच है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और जो चेस्ट है, ठीक है, मीन्स की जिसे छाती कहते हैं, छाती 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5 होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स की 34.5 मतलब 1.5 इंच फैलाव होना चाहिए फॉर मेंस ओनली, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो इंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, मीन्स जिसे दौड़ कहते हैं, वो होगा मेल्स के लिए जो है वो 1.6 माइल्स है, 7 मिनट में आपने कवर करना है, और फीमेल के लिए जो है वो 1 माइल इन 7 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो है इसमें एप्लीकेशन का जो तरीक़ेकार है वो है ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, मैं आपको बताऊंगा सारा तरीक़ेकार कि कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले जो है वो जो टेस्ट होगा आपका 90 मिनट्स का टेस्ट होगा आपका, जनरल टेस्ट जिसे कहते हैं। उसमें जो है वो आपके इस्लामियात, पाक फेयर्स, उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, जीके, ठीक है, ये 5 किस्म के जो हैं वो आपके इसमें टेस्ट होंगे, जिसके 20-20 जो है वो मार्क्स होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो मार्क्स 20-20 हैं, और मैं इसके हार समझ लें कि मतलब इम्तिहान का जो है 18 मिनट का होगा, ठीक है। बिलफर्ज अगर इस्लामियात हैं तो उसके 18 मिनट में आपने 20 सवाल करने, तो टोटल जो है मिला के आपके पास 1.5 घंटा होगा, 90 मिनट होंगे, और 100 मार्क्स टोटल होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा 50 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपके वर्ड एसोसिएशन होगी, स्टोरी राइटिंग होगी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगी, इनकम्प्लीट सेंटेंस कंप्लीशन होगी। उसके बाद जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग कैंडिडेट्स फीलिंग्स एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो ये आपका टेस्ट होगा। तीसरा आपका इंटरव्यू होगा, मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो सारी डिटेल हो गई। उसके बाद जो है मैं आपको अप्लाई का तरीक़ाकार समझा देता हूँ। जो वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है कि etc.hec.gov.pk, हम अभी इस पे जाएंगे और वहाँ पे आपको जाके अप्लाई का तरीक़ाकार समझाऊंगा, और प्लस जो है वो आपको मैं वहाँ से चालान फ़ीस की भी जो है डिटेल समझाऊंगा कि आपने चालान फार्म कैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट है जी, ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ etc.hec.gov.pk, ठीक है। इस पर आप जब ओपन करेंगे इसको तो इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। तो यहाँ से जो है वो डायरेक्ट आपने ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि HEC एप्टीट्यूड टेस्ट अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन, ठीक है, इसी लाइन में आपके चौथे जो है नंबर पर गिलगित बल्तिस्तान जॉब्स, ठीक है। आपने इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है वो एक विंडो ओपन होगी। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन है। एक तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप इसको क्लिक हेयर करके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे, और नीचे जो है लिखा हुआ है कि 9 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, ठीक है। मीन्स के अभी समझ लें कि महीना पड़ा है आपके पास, 1 महीना है इसको अप्लाई करने का। 9 फरवरी 2023 तक जो है वो आखिरी तारीख है अप्लाई की, ठीक है, मर्द व ख़वातीन दोनों।
उसके बाद जो है वो अब मतलब जो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लिखा हुआ नीचे कि फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम क्लिक हेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो डिटेलिंग में आपने अब जैसे कि अपनी अब मेरी आईडी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। आपने सबसे पहले ख़ुद को यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है इस वेबसाइट पर, ठीक है। जो यूँ ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको बोलेगा कि आप साइन अप करें, अपना नाम लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो है वो अपना आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा और पासवर्ड होगा, बस आपने वो चीज़ें मतलब करने के बाद लॉगिन होंगे। तो लॉगिन होने के बाद जो है वो आपकी ये डिटेलिंग आएगी, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे कि मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल नंबर। उसके बाद जो है वो अपना जीमेल आ रहा होगा। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर अपना टाइटल सेट करना है कि आप मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, कौन है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तो उसके बाद अपना नाम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, ठीक है। मार्शल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जेंडर कौन सा है, ठीक है। मेल है तो आप मेल करेंगे। उसके बाद जो है वो मार्शल स्टेटस जो है वो अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, एज लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है, रिलीजन लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने फ़ादर इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फ़ादर नेम, फ़ादर CNIC, फ़ादर का स्टेटस क्या है। उसके बाद अपना आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपको डाक रिसीव हो सके, ठीक है। अपना कंट्री, सिटी और कंप्लीट एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर कंप्लीट डिटेलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़िल नहीं किया तो वो एक इसलिए कह रहा है, ठीक है। तो मीन्स के यहाँ से आप इसको जब कंप्लीट करेंगे ना, ठीक है, तो आपने आगे जाना है कंप्लीट जो है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अगर फिर भी जो है उसमें किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मज़ीद डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगा। और जो है वो अगर एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए तो भी मैंने आपको इसमें तरीक़ाकार बता दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो इसको ईज़िली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।